नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरोताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। शिमला कच्ची घाटी में खतरा बरकरार, कभी भी ढह सकते हैं 5 मंजिला 2 भवन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कच्ची घाटी इलाके में खतरा बरकरार है। यहाँ हाईवे के समीप अनसेफ हुए 5 मंजिला 2 बड़े भवन कभी भी ढह सकते हैं। इनके अलावा नाले के समीप बना 4 मंजिला भवन को भी खतरा है। इन सभी को शुक्रवार को खाली करवा दिया गया है। इलाके में भूस्खलन होने के कारण 7 मंजिला भवन समेत कुल 4 भवन ध्वस्त हो चुके हैं। जो भवन खड़े हैं, लोग उन्हें तोड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं शिकायतकर्ता सुधीर जैन पुत्र भूषण जैन 135 बी मंडी गोविंदगढ़ नजदीक शिवपुरी मंदिर जिला फतेहगढ़ साहब ने पुलिस को सौंपी शिकायत में सहायक मंदिर अधिकारी दियोरसीट के खिलाफ नशे की हालत में रास्ता रोकना, धमकाना और अभद्र व्यवहार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं तथा मामले में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत के मुताबिक वह 19 सितंबर को बाबा बालकनाथ माथा टेकने आए थे और उनके पास हिमाचल सरकार की जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक कोविड ई पास भी था। शांता कुमार बोले, एक परिवार की गुलामी में घूट घूट कर मर रही कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि भारत की सबसे पुरानी गेल और नेहरू की पार्टी भारत को आज़ादी दिलवाने वाली कांग्रेस पूरे देश में एक मजाक बन गई है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने पूरे देश को आज़ाद करवाया वो एक परिवार की गुलामी में घूट घूट कर मर रही है। आने वाले दिनों में इतिहास आंसू बहाएगा। कांग्रेस देश में भाजपा के बाद एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। बाकी सभी एक प्रदेश या एक नेता परिवार की पार्टियां हैं। देश में कांग्रेस समाप्त हो जाए तो भारत का लोकतंत्र राष्ट्रीय विपक्ष विहीन हो जाएगा। वहीं लोकतंत्र का रथ 2 पहियों पर चलता है, एक सत्ताधारी पार्टी और दूसरा विपक्ष। वहीं शांता कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सफल नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ और सशक्त विपक्ष का होना भी बहुत आवश्यक है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के महारोग का एक ही इलाज है कि कांग्रेस गांधी परिवार की गुलामी से बाहर निकले। आज भी कांग्रेस में एक से एक बढ़कर राष्ट्रीय नेता है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से आग्रह किया कि वे कांग्रेस न छोड़े। वहीं गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और थरूर जैसे G23 के नेताओं से मिलकर कांग्रेस में आज़ादी की लड़ाई लड़े और एक परिवार की गुलामी से बाहर निकले। कांग्रेस के पुराने इतिहास को याद करें और फिर किसी एक नेता को अध्यक्ष बनाकर आगे बढ़े। दुकानदार ने बच्ची के साथ की घिनौनी हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पोती की उम्र की बच्ची के साथ एक 61 वर्षीय व्यक्ति ने घिनौनी हरकत कर देवभूमि को शर्मसार कर दिया है। कलयुगी इस व्यक्ति ने उस समय वारदात को अंजाम दिया जब गत शाम 10 वर्षीय बच्ची उसकी दुकान पर कुछ सामान खरीदने गई। थाना प्रभारी शाहरपुर त्रिलोचन सिंह ने बताया कि बच्ची आरोपी की दुकान पर कुछ सामान लेने गई तो उसने उसके गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद बच्ची जब घर पहुंची तो उसने परिजनों को दुकानदार की इस हरकत के बारे में बताया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को धारा 376 व पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल उपचुनाव चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, यहां जाने पूरा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट के अलावा अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना और परिणाम 2 नवंबर को होगी। वहीं 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे और 11 को नामांकन छंटनी और 13 तक नाम वापस हो सकेंगे। वहीं 28 अक्टूबर की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव आयोग ने पार्टियों से लेकर आम लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया कि चुनाव के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता का भी पालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। CDL कसौली बाजार में जल्द आ सकती है 1 डोज वाली कोरोना वैक्सीन। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज वाली वैक्सीन को केंद्रीय ड्रग लैबोरेटरी CDL कसौली से जल्द ग्रीन टिकट मिल सकती है। हालांकि दवा महानियंत्रक की ओर से जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। आपात स्थिति में वैक्सीन इस्तेमाल करने के लिए कंपनी ने बैच जांच के लिए CDL कसौली भेजे हैं। CDL भी वैक्सीन के बैच की जांच कर रहे हैं। वैक्सीन जांच में खरी उतरने के बाद CDL वैक्सीन को ग्रीन टिकट देगी। इसके बाद ही वैक्सीन की खेप मार्केट में उतर पाएगी। वहीं वर्तमान में विभिन्न कोरोना वैक्सीन के 1 अरब से ज्यादा बैच CDL कसौली से रिलीज किए जा चुके हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन।
जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। विद्यालय की प्राचार्य रेणु शर्मा ने बताया कि रिक्त सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और चयन परीक्षा 9 अप्रैल 2022 को होगी। धर्मशाला ITI की खाली सीटों के लिए ऑन स्पॉट मिलेगा प्रवेश। सूबे के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में सत्र 2021-22 के लिए रिक्त सीटों पर ऑन स्पॉट प्रवेश मिला। 11 अक्टूबर से संस्थान स्तर पर यह प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर रिक्त पड़े विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश के सरकारी और निजी ITI में सत्र 2021-22 में प्रवेश में ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 23,334 सीटें उपलब्ध थी। DLED परीक्षाएं 11 से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की डेट शीट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से DLED पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के रीअपेयर परीक्षार्थियों की अनुपूरक परीक्षाएं संबंधित जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में संचालित की जाएगी। DLED पार्ट 1 बैच 2019-21 की परीक्षाएं 11 से 25 अक्टूबर, वहीं DLED पार्ट 2 बैच 2018-20 की परीक्षाएं 11 से 23 अक्टूबर तक होगी। मौसम। हिमाचल के भरमौर में फटा बादल, बाढ़ में बही मशीनरी, प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की कुगती पंचायत में गुरुवार रात बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ में लोक निर्माण विभाग की मशीनरी बह गई। शुक्रवार को धर्मशाला और पालमपुर के अलावा कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। राजधानी शिमला में बादल छाए रहे। शनिवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। वहीं अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रदेश से मानसून विदा होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र भरमौर की कुगती पंचायत में गुरुवार रात बादल फटने से हलानी नाले में बाढ़ आ गई। लोक निर्माण विभाग और कुगती मार्ग को चौड़ा करने वाली कंपनी की मशीनरी बाढ़ में बह जाने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय। कोरोना से माता पिता गंवाने वाले निजी स्कूलों के बच्चों की फीस होगी माफ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण माता पिता गंवाने वाले निजी स्कूलों के बच्चों की फीस माफ होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और निजी स्कूलों प्रिंसिपलों को लिखित निर्देश जारी किए हैं। मार्च 2020 के बाद से अभी तक प्रदेश में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 4 बच्चों ने माता पिता दोनों और 280 बच्चों के एक अभिभावक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश 36 रुपये महंगा हुआ व्यावसायिक गैस सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक गैस सिलेंडर 36 रुपये महंगा हो गया है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अक्टूबर में 1908 रुपये चुकाने होंगे। वहीं घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में इस माह कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सितंबर के रेट ही इस माह भी लागू रहेंगे। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर होम डिलीवरी सहित 987 रुपये में मिलेगा। हिमाचल को केंद्र ने दी 391 करोड़ रुपए की बड़ी राहत। GST की राजस्व हानि की भरपाई के लिए मिली रकम। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने 2 अलग अलग स्वीकृत पत्र भेजे हैं। पहले पत्र में वस्तु एवं सेवा कर GST क्रियान्वयन से राजस्व हानि की भरपाई के लिए 391 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह पैसा ग्रांट इन एंड के तौर पर मुआवजा कहलाता है। 2018-19 और 19-20 के लिए अंतिम भुगतान माना जाएगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।